जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की कथा बहुत ही मार्मिक है। आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक आर्षि मुनि ने अपने चतुराई से दो रानियां के साथ संबंध बनाया। मित्रों, सच जानने के लिए अंत तक अवश्य सुने। मित्रों, आप सभी का समय नष्ट करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक राज्य में एक प्रतापी राजा का शासन था, जिसका नाम वीरकेतु था। वीरकेतु साहसी और शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक अधूरापन था। राज्य में संपन्नता और समर्पित प्रजा होते हुए भी उनकी गोद खाली थी। उनके जीवन की यह कमी उन्हें हमेशा बेचैन रखती। वीरकेतु की दो रानियां थीं। बड़ी रानी शकुंतला, जो गहरी समझ और शांत स्वभाव वाली थीं, और छोटी रानी यामिनी, जो अपने चंचल स्वभाव और हंसी खुशी से सबका दिल जीत लेती थीं। राजा दोनों रानियों को समान प्रेम करते थे, लेकिन उनकी संतानहीनता ने महल के वातावरण में एक अनकही उदासी भर दी थी। शकुंतला की बुद्धिमत्ता और आस्था उसे गंभीर और संयमित बनाए रखती थी, जबकि यामिनी अपने स्वप्निल स्वभाव के कारण हर बात को हल्के में लेना पसंद करती थी। दोनों रानियों को यह बात खटकती थी कि उनके आंचल खाली हैं। उधर वीरकेतु को राज्य के भविष्य की चिंता सताती रहती। वे अक्सर राजमहल के बगीचे में बैठकर सोचते कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। एक दिन एक तपस्वी महल में आए। उनके तेजस्वी चेहरे और शांत व्यक्तित्व को देखकर राजा और दोनों रानियां उनके चरणों में झुक गईं। तपस्वी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, परंतु तुम्हें अपनी नियत और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। राजा और रानियों ने तपस्वी से प्रार्थना की कि वे उन्हें मार्गदर्शन दें। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, संतान का सुख प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर के लोभ, अहंकार और अधीरता को समाप्त करना होगा। तपस्वी के जाने के बाद महल का माहौल बदलने लगा। शकुंतला ने अपने धैर्य और संयम का सहारा लेकर धार्मिक अनुष्ठानों में खुद को व्यस्त कर लिया। हर दिन वे पूजा पाठ में लीन हो जातीं और भगवान से प्रार्थना करतीं। वहीं यामिनी ने अपनी चंचलता और स्वप्निल सोच के सहारे अपने मन में नए सपनों को जगह दी। बाहर से दोनों रानियां एक दूसरे के प्रति मित्रवत दिखती थीं, लेकिन भीतर भीतर उनके मन में प्रतिस्पर्धा का भाव जागने लगा। यामिनी सोचती थी कि यदि पहली संतान उसे हुई तो वह राजा के हृदय में शकुंतला से अधिक स्थान पा लेगी। वहीं शकुंतला चिंतित थीं कि बड़ी रानी होने के नाते उनकी प्रतिष्ठा तभी बनी रह सकती है जब पहले संतान उन्हें प्राप्त हो। इस तनाव और अनिश्चितता के बीच एक दिन राजा वीरकेतु ने मंत्रियों की सभा बुलाई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यदि मुझे संतान नहीं हुई तो राज्य का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। हमें इस समस्या का कोई उपाय खोजना होगा। मंत्रियों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। महल में यह बात आग की तरह फैल गई। शकुंतला ने अपने कक्ष में पूजा अनुष्ठानों को और बढ़ा दिया। वे अक्सर रात रात भर जागकर भगवान से प्रार्थना करतीं। दूसरी ओर यामिनी ने एक नई योजना बनाने का मन बना लिया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। शकुंतला और यामिनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा वीरकेतु, जो अब तक कोई समाधान न निकाल पाए थे, अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करने लगे। शकुंतला ने हार न मानते हुए हर सुबह राजमहल के पास बहने वाली नदी के तट पर जाकर भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उनका विश्वास था कि उनकी सच्ची आस्था और धैर्य उन्हें संतान का सुख अवश्य दिलाएगा, लेकिन उनका यह संयम उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। वीरकेतु की जीवन संगिनी बड़ी रानी शकुंतला और छोटी रानी यामिनी, दोनों के मन में संतान की लालसा गहराती जा रही थी। हालांकि शकुंतला अपने स्वभाव के अनुरूप शांत बनी रहीं। उनके चेहरे पर अडिग शांति का आभास होता, जबकि भीतर वे हर दिन आत्मसंघर्ष से जूझ रही थीं। दूसरी ओर यामिनी ने एक अलग राह चुनी। वे सोचने लगीं, यदि मुझे संतान नहीं हुई तो राजा की दृष्टि में मेरी अहमियत कम हो जाएगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि राजा मेरी तुलना शकुंतला से न करें। यामिनी ने अपने स्वभाव और व्यवहार में बदलाव किया। उन्होंने राजा के करीब रहने और उनकी खुशामद करने का तरीका अपनाया। वे अक्सर राजा से उनके सपनों और भविष्य की योजनाओं की चर्चा करतीं। हालांकि राजा वीरकेतु को दोनों रानियों के बदले हुए व्यवहार ने अचंभित कर दिया। शकुंतला का गंभीर
और पूजा पाठ में लीन रहना उन्हें परेशान करता, जबकि यामिनी की चंचलता में उन्हें एक बनावटीपन महसूस होता। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि संतान का न होना केवल हमारा दुर्भाग्य नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी वजह है। हमें इसका समाधान खोजने के लिए किसी ज्ञानी की शरण लेनी होगी। मंत्रियों में से एक ने सुझाव दिया, राजन, हिमालय में एक महान आर्षि रहते हैं, वे आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। राजा ने इस पर विचार किया और तय किया कि वे पहले अपनी रानियों से इस विषय पर परामर्श करेंगे। महल का माहौल इस बीच और तनावपूर्ण हो गया। शकुंतला को आभास हुआ कि यामिनी राजा के करीब जाने की कोशिश कर रही है, जबकि यामिनी को लगता था कि शकुंतला की पूजा और तपस्या राजा को प्रभावित कर रही है। दोनों रानियों के बीच का सौहार्द अब धीरे धीरे दरकने लगा। इसी बीच अचानक महल के द्वार पर वही तपस्वी लौट आया जिसने पहले भविष्यवाणी की थी। राजा वीरकेतु ने तपस्वी का आदरपूर्वक स्वागत किया। तपस्वी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे आंतरिक संघर्ष को देख रहा हूं, लेकिन तुम्हें अभी और धैर्य रखना होगा। याद रखना, संतान केवल तुम्हारी इच्छाओं से नहीं, बल्कि कर्मों और बलिदान से जुड़ी है। राजा ने विनम्रता से पूछा, महात्मन, क्या कोई ऐसा उपाय है जो हमें इस स्थिति से बाहर निकाल सके? तपस्वी ने राजा की ओर देखा और बोला, उपाय है, लेकिन वह सत्य और बलिदान से ही संभव होगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तपस्वी की बातें सुनकर राजा और दोनों रानियां गहरे उलझन में पड़ गए। यामिनी को डर सताने लगा कि कहीं इसका मतलब यह तो नहीं कि उन्हें अपने सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा। वहीं शकुंतला सोचने लगीं कि क्या वे अपनी वर्षों की तपस्या का त्याग कर पाएंगी। तपस्वी का आगमन और उसकी बातें महल में एक नया रहस्य ले आईं। सभी सोचने लगे कि यह बलिदान किसका होगा और यह समस्या कैसे सुलझेगी। लेकिन तपस्वी, जो वास्तव में एक ढोंगी था, ने राजा और रानियों की मानसिक स्थिति का पूरा आकलन कर लिया था। उसने महसूस किया कि राजा की बेचैनी और रानियों की कमजोरियों को भुनाकर वह महल के धन और वैभव पर अधिकार कर सकता है। अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, आपकी समस्या का समाधान संभव है, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी दोनों रानियों का सहयोग चाहिए। एक विशेष अनुष्ठान होगा जिसमें केवल उनकी भक्ति और बलिदान से संतान प्राप्ति हो सकेगी। इसके बाद तपस्वी ने रानियों से अलग अलग मुलाकातें शुरू कीं। उसने शकुंतला से कहा, बड़ी रानी, तुम में तप और संयम है, लेकिन याद रखो, संतान केवल वही पाती है जो पूरी तरह से स्वयं को त्याग देती है। तुम्हें अपने सभी अधिकार और सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर अनुष्ठान में पूर्ण समर्पण करना होगा। शकुंतला यह सुनकर चिंतित हो गईं। उनके मन में सवाल उठा कि क्या वे वास्तव में अपने कर्तव्यों और अधिकारों का त्याग कर सकती हैं, लेकिन अपनी स्वाभाविक विवेकशीलता और धैर्य के कारण उन्होंने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। तपस्वी ने छोटी रानी यामिनी से कहा, तुम्हारे भीतर सौंदर्य और आकर्षण की अद्वितीय शक्ति है, लेकिन यदि तुम राजा की सच्ची रानी बनना चाहती हो, तो तुम्हें अपनी भक्ति और समर्पण को और बढ़ाना होगा। यह साबित करना होगा कि केवल तुम ही इस राज्य की असली उत्तराधिकारी की जननी बनने योग्य हो। इसके लिए तुम्हें अनुष्ठान में सबसे अधिक त्याग और समर्पण दिखाना होगा। यामिनी, जो पहले ही बड़ी रानी शकुंतला से आगे निकलने की होड़ में थी, इस बात पर गंभीरता से विचार करने लगी। उन्होंने सोचा, यदि मैं यह अनुष्ठान कर लूं, तो न केवल राजा का सारा प्रेम, बल्कि पूरा राज्य भी मेरे नाम हो जाएगा। इस बीच राजा वीरकेतु, जो अपनी समस्या के समाधान के लिए तपस्वी पर भरोसा कर रहे थे, धीरे धीरे उसके शब्दों में स्वार्थ और लोभ की गंध महसूस करने लगे। उन्होंने अपने मंत्री चंद्रपाल को बुलाकर कहा, मुझे यह तपस्वी संदिग्ध लग रहा है। उसकी बातें सही लगती हैं, लेकिन वह रानियों को अलग अलग क्यों बुला रहा है। मंत्री चंद्रपाल, जो दूरदर्शी और बुद्धिमान थे, ने राजा को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, राजन, कई बार ऐसे लोग महल की संपत्ति और सत्ता पर कब्जा करने के लिए छल करते हैं। हमें इस तपस्वी की परीक्षा लेनी चाहिए। तपस्वी ने अपनी योजना को अगले चरण में ले जाने का निश्चय किया।
उसने दोनों रानियों को राजमहल से बाहर एक गुप्त स्थान पर बुलाया। वहां उसने कहा, इस अनुष्ठान के लिए तुम्हें राजा से कोई चर्चा नहीं करनी होगी। यह केवल तुम्हारे समर्पण और त्याग का प्रतीक होगा। यदि तुमने यह बात किसी को बताई तो अनुष्ठान असफल हो जाएगा। शकुंतला के मन में संशय बढ़ने लगा, लेकिन यामिनी ने तुरंत सहमति दे दी। शकुंतला ने निर्णय लेने से पहले समय मांगा, जबकि यामिनी ने इसे अपने फायदे का अवसर मानकर तपस्वी की हर बात मानने का निश्चय कर लिया। इस बीच मंत्री चंद्रपाल ने राजा को सुझाव दिया कि वे गुप्त रूप से तपस्वी की हरकतों पर नजर रखें। राजा ने महल के सैनिकों को आदेश दिया कि वे तपस्वी की गतिविधियों पर पैनी निगरानी रखें। एक रात जब तपस्वी दोनों रानियों को अपने कथित अनुष्ठान के लिए राजमहल से बाहर बुला रहा था, राजा और उनके सैनिकों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। यह देखकर शकुंतला और यामिनी दोनों दंग रह गईं कि तपस्वी के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं थी। वह महज एक चालाक ठग था। तपस्वी को दरबार में लाया गया, जहां राजा वीरकेतु ने क्रोधपूर्ण स्वर में कहा, तूने हमारे विश्वास का दुरुपयोग करने की कोशिश की, अब तुझे इसकी सजा दी जाएगी। तपस्वी ने भयभीत होकर अपना अपराध स्वीकार किया। उसने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करें, मैंने केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह सब किया। सच्चाई सामने आने के बाद शकुंतला और यामिनी दोनों को अपनी कमजोरियों का एहसास हुआ। शकुंतला ने अपने मन की आस्था और तपस्या को भगवान की सच्ची सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वहीं यामिनी ने राजा से माफी मांगते हुए कहा, मैंने केवल अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के कारण यह सब माना। अब मैं पूरी तरह से राज्य और आपके प्रति समर्पित रहूंगी। राजा वीरकेतु ने दोनों रानियों को गले लगाते हुए कहा, अब हमें किसी तपस्वी या अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। हमें केवल विश्वास, प्रेम और एकता से अपने जीवन को संवारना होगा। महल में शांति लौट आई। राजा ने घोषणा की कि सच्ची शक्ति तप, प्रेम और सत्य में है, न कि किसी बाहरी अनुष्ठान में। तपस्वी ने राजा वीरकेतु से अकेले में बातचीत की। उसने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह सत्य है कि संतान प्राप्ति के लिए एक दिव्य प्रक्रिया ही कारगर हो सकती है। मेरी तपस्या और सिद्धियां आपकी समस्या का समाधान कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए एक बड़ा त्याग आवश्यक होगा। राजा ने पूछा, कैसा त्याग? तपस्वी ने धीमे स्वर में कहा, इस प्रक्रिया में आपकी रानियों को मेरे माध्यम से संतान प्राप्त करनी होगी, परंतु यह सब गुप्त रहेगा। यदि यह बात बाहर निकली तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। राजा यह सुनकर सन्न रह गए। उनके भीतर क्रोध और संदेह उमड़ने लगे, लेकिन तपस्वी ने चालाकी से कहा, राजन, यह निर्णय कठिन है, परंतु यह केवल आपके वंश और राज्य को बचाने के लिए है। राजा ने यह प्रस्ताव अपनी रानियों शकुंतला और यामिनी के सामने रखा। शकुंतला, जो बुद्धिमान और गंभीर थीं, इस सुझाव को सुनते ही क्रोध और अपमान से भर गईं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, यह प्रस्ताव हमारे सम्मान और धर्म के विरुद्ध है। भले ही हमें संतान का सुख न मिले, परंतु इस प्रकार का निर्णय राज्य और परिवार के लिए पाप का कारण बनेगा। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती। दूसरी ओर यामिनी, जो पहले ही अपनी स्थिति को लेकर चिंतित थीं, असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने सोचा, यदि मैं इसे स्वीकार कर लूं तो शायद राजा का सारा प्रेम और राज्य की पहली रानी होने का गौरव मुझे मिल जाए। लेकिन क्या यह सही होगा? तपस्वी ने यामिनी को अपने शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने कहा, छोटी रानी, यह केवल तुम्हारे त्याग और समर्पण की परीक्षा है। तुम्हारा यह त्याग पूरे राज्य को बचाएगा। शकुंतला ने दृढ़ता से कहा, तपस्वी महाराज, आपके सुझाव में भक्ति नहीं, केवल स्वार्थ झलकता है। मैं इस अपवित्र मार्ग को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। यामिनी ने तपस्वी की ओर देखते हुए धीरे से कहा, मैं इस पर विचार करूंगी। शकुंतला ने आश्चर्य से कहा, छोटी रानी, क्या आप सचमुच इस तरह का कदम उठाना चाहती हैं? राजा वीरकेतु अब तक चुप थे। उन्होंने इस पूरी स्थिति पर विचार किया। वे जानते थे कि तपस्वी की योजना संदिग्ध लग रही है, लेकिन राज्य और वंश को बचाने की चिंता उनके मन में गहराई तक बैठ चुकी थी। उन्होंने तपस्वी से कहा, हमें इस पर विचार करने के लिए कुछ दिनों का समय चाहिए।
तपस्वी ने राजा और रानियों को सोचने का समय देकर अपनी योजना को और आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उसने राजमहल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए दरबारियों और सेवकों के साथ मधुर संबंध बनाना शुरू कर दिया। शकुंतला ने अब तपस्वी पर पूरी तरह से शक कर लिया। उन्होंने महल के कुछ विश्वासपात्र सेवकों को गुप्त रूप से तपस्वी की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया। यामिनी अभी भी दुविधा में थीं, लेकिन उनके मन में तपस्वी के शब्दों ने हलचल मचा दी थी। उधर राजा वीर केतु अपनी नैतिकता और वंश की चिंता के बीच झूल रहे थे। तपस्वी ने शकुंतला को मनाने की एक और कोशिश की। उसने कहा, बड़ी रानी, आपके कर्तव्य और त्याग से ही यह राज्य बच सकता है। यदि आप मेरी विधि को अपनाती हैं तो आपकी संतान ही इस राज्य का भविष्य बनेगी। शकुंतला ने अपने स्वाभिमान और नैतिकता के कारण इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहा, लेकिन राजा की इच्छा और राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को देखते हुए उन्होंने अंततः सहमति दे दी, यह सोचकर कि यह त्याग राज्य के लिए आवश्यक है। यामिनी, जो पहले ही इस विचार के करीब थीं, तपस्वी के मीठे और लालच भरे शब्दों में फंस गईं। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी संतान ही राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी और इससे उनकी स्थिति और अधिक मजबूत होगी। यामिनी ने इसे अपनी व्यक्तिगत जीत मानकर सहमति दे दी। राजा वीरकेतु, जो इस पूरे प्रकरण से भीतर ही भीतर व्यथित थे, ने तपस्वी से कहा, यदि यह सब गुप्त रहेगा और मेरे राज्य की भलाई के लिए होगा तो मैं इसे अपनी इच्छा के विरुद्ध भी सहन कर लूंगा, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि इस राज्य को कोई न जाने। तपस्वी ने राजा को वचन दिया कि यह सब पूरी गोपनीयता से होगा। उसने विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया जिसमें उसने दिखावा किया कि यह एक दिव्य प्रक्रिया है। राजा ने महल के सभी दरबारियों और सेवकों को इस प्रक्रिया से दूर रखने का आदेश दिया। शकुंतला और यामिनी दोनों ही अब तपस्वी के जाल में फंसी हुई थीं। रात के नाटे में तपस्वी ने अपनी चालें तेज कर दीं। उसने बड़ी रानी शकुंतला और छोटी रानी यामिनी को अलग अलग समय पर बुलाया। अपनी कुटिल बातों और लालच भरे वचनों से उसने दोनों को अपने जाल में फंसा लिया। तपस्वी ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यह सब ईश्वर की इच्छा और राज्य की भलाई के लिए हो रहा है। राजा वीरकेतु, जो इस पूरे घटनाक्रम से अवगत थे, भीतर ही भीतर द्वंद्व से जूझ रहे थे। वे जानते थे कि यह सब उनकी नैतिकता और सम्मान के खिलाफ है, लेकिन राज्य के भविष्य और वंश को सुरक्षित रखने की लालसा ने उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर दिया। शकुंतला इस पूरी प्रक्रिया के बाद खुद को अपमानित और अपराध बोध से भरा हुआ महसूस करने लगीं। उनके मन में तपस्वी के प्रति अब भी संदेह था, लेकिन राज्य के प्रति अपने कर्तव्य के चलते उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। दूसरी ओर यामिनी ने इसे अपनी व्यक्तिगत जीत मान लिया। उनके मन में यह विचार गहराने लगा कि यदि वे संतान प्राप्त करती हैं तो राजा का सारा प्रेम और राज्य की सत्ता उन्हें ही मिलेगी। तपस्वी, जो अब अपनी योजना को सफल होता देख रहा था, गर्व और अभिमान से भर उठा। उसने सोचा, यह महल, यह वैभव और यह राज्य अब मेरे नियंत्रण में है। राजा, रानियां और यह पूरा राज्य मेरे अधीन है। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि उसकी हरकतों पर नजर रखी जा रही है। तपस्वी, जो दिव्य और चमत्कारी शक्तियों का दिखावा करते हुए महल में आया था, का असली उद्देश्य अपनी वासनाओं और लोभ को पूरा करना था। उसने राजा, रानियों और पूरे राजमहल को यह विश्वास दिलाया कि वह उनकी संतानहीनता का एकमात्र समाधान है। कुछ महीनों के बाद शकुंतला और यामिनी दोनों गर्भवती हो गईं। इस खबर से महल में उत्सव का माहौल बन गया। राजा वीरकेतु, जिनके लिए वंश को आगे बढ़ाना सबसे बड़ा उद्देश्य था, अब अत्यंत प्रसन्न थे। शकुंतला ने अपनी गर्भावस्था को ईश्वर का आशीर्वाद मानने की कोशिश की, लेकिन उनके भीतर अपराध बोध और असंतोष गहराई तक छिपा हुआ था। वे खुद से ही यह सवाल करतीं कि यह सब उनके जीवन को किस दिशा में ले जा रहा है। दूसरी ओर यामिनी गर्व और आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। उन्होंने इसे अपनी जीत और अपने महत्व को बढ़ाने का जरिया मान लिया। उनके मन में यह विचार स्पष्ट था कि उनका पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। समय बीतने पर दोनों रानियों ने 2 स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा वीरकेतु ने गर्वित होकर घोषणा की
कि अब राज्य को 2 राजकुमार मिले हैं और राज्य का भविष्य सुरक्षित है। मित्रों, अगर आप सभी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो अद्विक कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अवश्य दबाएं ताकि आपको ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कथाएं आपके फोन पर सबसे पहले आते रहे। मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, आप सभी का हृदय से धन्यवाद।